बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 25 के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टडी किया। पेज नंबर 233 ओपन कीजिए और न्यूमेरिकल नंबर 7 को देखिए। कैलकुलेटर कॉपी दोनों अपने साथ रखिए। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 7 में ये पेज नंबर 234 पर है। अब नॉट 233, ये पेज नंबर 234 पर है और इस क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है, टेबल बना के दिया गया है। तो मैं पहले जरा टेबल भी ड्रॉ कर दूं। ये टेबल है। इसके अंदर लिखा है मेटल और यहां लिखा है वर्क फंक्शंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पहले में दिया है इन्होंने लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं। तकरीबन जो है वो 8 डिफरेंट मेटल्स हैं यहां पर और टंगस्टन भी गिवन है। वर्क फंक्शन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.3, 4.7, 6.3, सॉरी 4.3, 4.8, ये 4.8 है कॉपर, ये 4.3 है, ये 6.3 और ये 6.3, ये 4.7 और W है यानी टंगस्टन है 4.75। इस क्वेश्चन में ये टेबल जो है ना आपको बना के दिया गया है। इस टेबल में ये बहुत सारे मेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मेटल्स हैं और इन सब का वर्क फंक्शन गिवन है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। याद है ना वर्क फंक्शन किसको कहा था हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में जब फोटोन मेटल सरफेस पे ड्रॉप होता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फोटोन मेटल सरफेस पे जो वर्क करता है उस वर्क को कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी वो वर्क जो फोटोन इलेक्ट्रोड्स पर मेटल सरफेस पे परफॉर्म करता है वो वर्क फंक्शन, राइट। तो इसमें एक छोटी सी आपको ये भी बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में हियर इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है। जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी तो फोटोन मेटल सरफेस पे वर्क कर सकता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू बड़ी है यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और फोटोन के पास एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, कैसे वर्क होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी ऑफ फोटोन ऑलवेज बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर 7, द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो। कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शंस गिवन है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेटल्स which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls on it।
फिनोमेना करने के लिए जो फोटोन इस्तेमाल किया गया उसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, यानी वेवलेंथ लैम्डा 300 नैनोमीटर। नैनो की जगह लिखिएगा 10⁻⁻⁹। इस वेवलेंथ की फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में इस्तेमाल किया गया। तो कहता है द नंबर ऑफ मेटल्स विच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताइए इसमें से कितने मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में इस्तेमाल होंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इस वेवलेंथ का फोटोन इस्तेमाल हुआ है, तो आपको यह बताना है कि मेटल सरफेस से इस वेवलेंथ का फोटोन इस्तेमाल किया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आपको बताना है कि किन मेटल्स के लिए ये फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा, किन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन की एमिशन पॉसिबल है। यानी इस वेवलेंथ का फोटोन अगर अलग अलग मेटल्स के लिए इस्तेमाल करें तो किन मेटल में से इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी और किन में से नहीं होगी, उनकी तादाद बतानी है। आगे बात समझ में? बहुत आसान तरीका मैंने अभी बताया आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से हमेशा ग्रेटर होता है। क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो आप कीजिएगा ये सिंपल एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कीजिए। ये एच न्यू इज इक्वल टू SCO1 लैम्डा। वैल्यू पुट कीजिएगा। H की जगह 6.625 पावर -34, C की जगह 3 × 10⁸ और लैम्डा की जगह 300 नैनोमीटर। सॉल्व करेंगे तो पहले ये जूल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ये जूल में। फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 पावर -19 से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सही है। अब आपको सिर्फ देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये 4.2 के आसपास आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो जब ये एनर्जी आ जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप देखिएगा कि इस टेबल में कितने मेटल्स हैं जिनका वर्क फंक्शन इस वैल्यू से कम है, इस वैल्यू से कम है। फर्ज कीजिए कि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.2 ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर, 4.2 इससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर और इन सबसे लेस है, इन सबसे लेस है। इसका मतलब है इन सब के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, क्योंकि इन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी है, तो वो इन मेटल्स पे अगर ड्रॉप हो तो इसमें इनके वर्क फंक्शंस ये हैं, तो इन मेटल में से इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी। तो आप कहोगे कि टोटल मेटल्स की तादाद जिसमें से इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना होगा उसकी तादाद कितनी है? 1 2 3 4। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मेटल्स जो है, नंबर ऑफ मेटल्स जो है विच आर यूज्ड in the phenomena of photoelectric effect is 4। ये आपका आंसर होगा। यानी सिर्फ मेटल्स की तादाद बतानी थी कि कितने मेटल्स
स्टेबल में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में इस्तेमाल होंगे, राइट। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिए, लाइव सेशन में फिर आप मुझसे वो डिस्कस कीजिए, राइट। चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ओके, चलिए अगले न्यूमेरिकल के लिए फिर अगला सेगमेंट देखिएगा। अपना ख्याल रखिए।